नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि आज तेजस्वी और राहुल के बीच मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ कल 8 घंटे नड्डा और शाह की मीटिंग चली। 8 घंटे तमाम नेता आते रहे और फिर जाते रहे। 8 घंटे देश का गृह मंत्री बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बैठा रहा, लेकिन समाधान नहीं निकला। ये वो शाह हैं जिनके एक इशारे पर सरकार बन जाती है और बिगड़ जाती है। 8 घंटे में सीट शेयरिंग नहीं कर पाए और किसके सामने? वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी और चिराग पासवान। इतने बुरी तरह भाजपा की जो स्थिति है फंसी हुई सीट शेयरिंग में, इस पर चर्चा नहीं हो रही कहीं भी। आखिर क्यों नहीं हो रही? तेजस्वी यादव की पार्टी के 2 विधायक अब आरजेडी से अलग हो गए। खूब चर्चा है, आप खबर देखिए जाइए, दनादन दिख रही है। और ये दोनों विभा देवी और प्रकाशवीर, ये दोनों वो विधायक हैं न्यूज लॉन्चर पर आज से महीने भर पहले ऊपर हो गए होंगे। हमने दोनों का नाम लेकर के बताया था। राजबल्लभ, जिसे एक युवती के साथ, एक छात्रा के साथ व्यभिचार के मामले में सजा हुई थी, वो जेल से बाहर आया है। ये विभा देवी का पति है, वो राजबल्लभ यादव। वो जीवन भर उसको जेल में काटना था, लेकिन चुनाव से पहले उसको राहत मिल गई है। तो विभा देवी को जाना था। ये दोनों, प्रकाशवीर और विभा देवी, नरेंद्र मोदी के रैली में मंच पे थे। और इसको बताया जा रहा है झटका धक्का। प्रकाशवीर का टिकट काटने का रास्ते में, जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, तो रास्ते में सड़क से ऐलान कर दिया था तेजस्वी यादव ने, जिसका महीने भर 2 महीने पहले सड़क से कह दिया गया हो कि इसको हम टिकट नहीं देंगे। वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, तेजस्वी को झटका लग गया और यहाँ टिकट नहीं फाइनल हो रहा है, कोई झटका नहीं। खैर, खबरें बहुत सारी है, एक एक करके हम दिखाएंगे। भाव को ले आइए भैया, फटाफट लाइए, खबरें बहुत हैं। अपडेट का ये जो है दौर है। स्वागत है भाऊ। बस फटाफट खबरें देखिए, लाइए भैया, खबर लाइए, एक एक करके शुरू कीजिए। दिल्ली में एनडीए का कई घंटों से मंथन जारी। सीट शेयरिंग को लेकर होना है ऐलान। इस पे भी चर्चा कीजिए, हम लोग करेंगे, आप नहीं करेंगे तो। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर क्या बोला? अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, लेकिन आखिरी समय में कुछ दिक्कतें सभी पार्टियों में आती हैं। ये एनडीए में भी है और यहां भी 1-2 दिन में सब कुछ घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, फिर एक एक का एनालिसिस होगा। आज रविवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात संभव है। सीट शेयरिंग को लेकर ही मंथन होना है। नेक्स्ट, सन ऑफ मल्लाह, ये भी चर्चा में लाएंगे। सन ऑफ मल्लाह छोड़ेंगे इंडिया, ज्वाइन करेंगे एनडीए। एक पोस्टर से पूरे महागठबंधन में आया सियासी भूचाल। बस एक पोस्टर में उन्होंने लिख दिया था 14 तारीख को बनेगी ऐसी सरकार जो बिहार प्रगति के रास्ते पर ले जाएगी। उन्होंने महागठबंधन सरकार नहीं लिखा था, तो हल्ला हो गया कि अब छोड़ करके आने वाले हैं। बाद में बेचारे को सफाई देना पड़ा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अटूट है इंडिया गठबंधन। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, देखिए झटका। पीएम मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले आरजेडी विधायकों का इस्तीफा। अब ये यहां पर है कि मंच पर दिखे, भाव कहां जा रहा है? और मोदी के आभा मंडल में आकर के सब आरजेडी छोड़ रहे हैं। अरे ये जो है, ये प्रकाशवीर, ये राजबल्लभ कैंप, ये दोनों विधायक प्रकाश राजबल्लभ के हैं। राजबल्लभ बाहुबली है, राजबल्लभ जेल से छूटा है, वो आजीवन कारावास वाले को राहत दिया गया है। तो कहां जाएंगे? और ये जाने वाले हैं जेडीयू में। दरअसल वो ऐसा डंपिंग ग्राउंड है, बीजेपी अपना दामन साफ रख के सारा वहीं पर निपटा देगी। डंपिंग ग्राउंड में जाओ। एनडीए में 235 सीटों पर पिक्चर साफ, 8 पर फंसा पेच। नीतीश ने फिर मार ली बीजेपी से बाजी। ये कौन? अब यही कल का सवाल है। अभी आ रहे हैं दिलीप जायसवाल को हम लेकर के। आखिर ये 235 पर पिक्चर साफ हो गई, नीतीश ने बाजी मार ली बीजेपी से, ये भी खबरें क्या प्लांट करवाई जा रही हैं? ये तो अंबानी का चैनल है, ये कहां से खबरें आ रही हैं? नेक्स्ट,
लालू यादव के आवास के बाहर टिकट के लिए मारामारी, इस समर्थक ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो वायरल हो गया। ये इस पर चर्चा होगी। लालू के घर के बाहर परसों से टिकट के लिए खूब जोर शोर से हंगामा हो रहा है। ये हंगामा किस चीज का संकेत होता है? एनडीए में तो कहीं टिकट के लिए नीतीश के घर के बाहर कोई नहीं उछल कूद कर रहा है। आखिर टिकट के लिए इतनी मारामारी क्यों है? टिकट क्यों चाह रहा है? बड़ी संख्या में नेता क्यों टिकट चाह रहे हैं इधर इंडिया अलायंस का? बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर मतभेद उभरे। जीतन राम मांझी फॉर्मूले से नाराज। कल उपेंद्र कुशवाहा थे, आज जीतन मांझी हो गए। बताइए, जो आदमी शपथ लेने के लिए टेंट हाउस वालों से पहले पहुंच गया था, वो भी नाराज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अब लाइए बाइट लाइए। दिलीप जायसवाल की बाइट सुनवा दीजिए जरा। दिलीप जायसवाल की बाइट सुनवा दीजिए। कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, तो उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना है, वाजिब है कि भाई जब एनडीए के सभी सर्वोच्च नेता बैठ करके किसी चीज का घोषणा पब्लिक डोमेन में नहीं किए हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का नंबर चला देना, इसीलिए किसी को भी, हम लोग को भी दुख पहुंचा है कि इस तरह का न्यूज जो है चला, इसीलिए किसी को भी दुख लगेगा। अभी यही मैं बता रहा हूं कि आपके सोशल मीडिया में जब कुछ न्यूज चल जाता है अपने आप बिना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, तो व्यथित होना वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि एक मिनट, केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम, नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। बस हम इसीलिए सुनवाए थे कल की बाइट। ये कल उन्होंने कहा था कि आज शाम देर रात बैठक खत्म होगी तब सूची आ जाएगी, और नहीं तो आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब 10 बजे तक का टाइम था कि 10 बजे तक आ जाएगी। अब 10 बजे से अब रात के 10 बजे का इंतजार हम कर रहे हैं। और ये वो गठबंधन जिसमें सब कुछ स्मूथ है। इसके बारे में किसी एंकरानी को चर्चा करते आप नहीं पाएंगे कि सिर्फ फुटअव्वल है जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश की पार्टी, सब के सब अमित शाह के चालबाजी, भाजपा की चालबाजी को समझ रहे हैं, सब खुराफात कर रहे हैं। कहना चाहिए ऐसा, हो रहा हो ना हो रहा हो, जब नहीं आ रही है सीटें तो कहना चाहिए। अब सुनाइए, कल कहा था कि आज सुबह 10 बजे तक लास्ट डेडलाइन है। जरा राजीव रंजन को सुनाइए, जेडीयू वाले। आज की बाइट है अभी की। नहीं, अब सीट शेयरिंग अब कुछ घंटों की बात है। अब तो सब कुछ सहमति बन चुकी है और ये अस्वाभाविक नहीं है। पार्टियों की अपेक्षाएं होती हैं और हमारे गठबंधन को एक बड़ी जीत जनता के आशीर्वाद से मिलने जा रही है। हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा एमएलएज लेकर के विधानसभा में आए। अंततः इन दलों का नेतृत्व बहुत ही समझदारी के साथ एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है। अब कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कोई कहीं से भी नाराज नहीं है। ये स्वाभाविक अपेक्षाएं हैं और उसके बाद मिलकर सबकी जो हिस्सेदारी की मांगे हैं उस पर सब मिलकर विचार करते हैं और न्यायपूर्ण हिस्सेदारी सबको दिया जाता रहा है। ये एनडीए की परंपरा रही। एनडीए की परंपरा भाजपा से ज्यादा जेडीयू वालों को पता है। अब यही राजीव रंजन से जब पूछ लिया जाए कि महागठबंधन, तो कहते हैं यहाँ पे स्वाभाविक इच्छा है, और महागठबंधन के सवाल पे लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ फुटअव्वल है, वहां पर आपस में लड़ाई है। इनके में स्वाभाविक इच्छा है और उनके में स्वाभाविक इच्छा नहीं है। जरा एक और बाइट है वो ले आइए तो फटाफट सुना दीजिए। सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चुनाव विनाश बनाम विकास, 11 साल का विनाश
नफरत नरेंद्र भाई मोदी जी का, और एक तरफ विकास और प्रेम राहुल गांधी जी का। चुनाव राहुल गांधी जी के प्रेम और विकास और संघर्ष के ताकत पर होगा, और एक तरफ नफरत और विकास होगा। बिहार का चुनाव जनता के लिए होगा, और गठबंधन का सम्मान सर्व। चुनाव तो जनता के लिए होगा, लेकिन जनता चुनेगी या ज्ञानेश कुमार चुनेंगे, सवाल ये भी है। लालू यादव को बस सुनवा दीजिए, फिर भावुक पास चलते हैं। लालू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। बात हो रही बात हो रही गठबंधन को लेकर के क्या क्या चर्चाएं चल रही है? क्या राहुल गांधी से नहीं यार, हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए, और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। क्या समीकरण क्या होगा सर? गठबंधन को लेकर के समीकरण कुछ तो तय होगा। कुछ तो समीकरण होगा, आप तय कर दीजिए। राहुल गांधी, मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। अदालत तो कल जाएंगे। हाँ, अदालत तो कल जाएंगे। आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे वो, जैसे वहां कहा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है, वैसे वो बता रहे हैं यहाँ भी सब कुछ अच्छा है। भाऊ, अच्छा सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सीटों का डिक्लेरेशन, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पा रही है। और मीटिंग, मैं तो दूसरे दृष्टि से फिर सवाल करूंगा। ठीक है, महागठबंधन में बहुत संकट है। संकट इसलिए है क्योंकि वो तेजस्वी यादव पटना में बैठे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस लीडरशिप दिल्ली में बैठी है। 10 घंटे बैठक नहीं हो रही है ना, 10 घंटे क्या 10 मिनट भी बैठक नहीं हुई। आज भी पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई नहीं बता रहा है। वहां तो 10-10 घंटे बैठक करके हम असली नाकामी तो तब मानते हैं कि 10 घंटे बैठे, और 10 घंटे बैठने के बाद सर्वशक्तिमान अमित शाह के सामने फाइनल ना हो पाए कुछ। इससे बड़ा मतलब गंभीर सवाल इकबाल पर, शाह के इकबाल पर और क्या हो सकता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बिहार एक अलग राज्य है और बिहार की राजनीति अलग है। आप इसको यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे नहीं हाँक सकते। बिहार एक अलग चीज है। बिहार में भाजपा कितना भी अपना जोर बनाने का प्रयास किए, पिछली बार भाजपा सबसे बड़ी किसी पार्टी बन गई थी, वो किसी के पीठ में छुरा घोंप के, ये करके वो करके, आप सीधी लड़ाई में भाजपा को मालूम है वो कहाँ है। इस बार भाजपा को ये भी मालूम है कि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है। उनके पास इस बार भाजपा को भी मालूम है, ना केंद्र के पास विकास की गाथा है, ना राज्य के पास विकास की गाथा है। यदि गाथाएं होती तो 10,000 रुपए ट्रांसफर पर महिला के अकाउंट में करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कोई मारामारी नहीं हो रहा था। चुनाव के बाद भी आप एक बड़ी योजना, बड़ा प्रारूप देके उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू कर सकते थे। ये पैसे कोई किसी के अपने अकाउंट से तो नहीं निकले, ये सब टैक्स पेयर्स के पैसे। अल्टीमेटली यदि 1,250 करोड़, 10,250 करोड़ की पैसा बटा है, तो ये उस पे बोझ है बहुत बड़ा बिहार पे, जहाँ स्वास्थ्य, जहाँ एजुकेशन, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन बहुत तीनों चीजों पे बहुत जरूरी है काम करना। निवेश बिल्कुल नहीं के बराबर है। 11, 15, 20 साल से 25 साल से सीएम है नीतीश कुमार। अब क्या चाहिए सुशासन बाबू को? सुशासन भी आप कहते हैं, सब तरक्की भी की है, तब भी सब कुछ है। तो क्या इस देश का उद्योगपति मूर्ख है जो बिहार नहीं आ रहा है? क्यों अभी भी पलायन होते हैं? ऐसे कई ज्वलंत समस्याएं हैं, ज्वलंत सवाल है जो सर के पास है। तो फिर आपको अभी सवाल, मैंने उस दिन भी बार-बार एक ही बात को कई बार दोहरा चुका हूँ आशीष जी, सवाल आंकड़ों का नहीं है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन किन-किन सीटों पे लड़ेगा, ये बड़ा मसला बड़ा हो गया है। जतिंद्र राम मांझी 15 पे तो मान ही रहा है, लेकिन उनमें से एक सीट, उसकी सिटिंग सीट यदि एलजेपी मांग रही है तो वो नहीं दे रहा है। कोई अपनी सिटिंग सीट देने को तैयार नहीं है। यदि कोई अपनी सिटिंग सीट देने को तैयार नहीं है, तो फिर जो पासवान है, वो चिराग, वो कौन से सीट मांगेंगे? चिराग नंबर 2 पे कई जगह पे वैसी जगह पे है जहाँ जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी की सीटें हैं। वो अपना सीटिंग छोड़ने को तैयार नहीं है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था कि ये सारा मामला जो लंबा फंसेगा, वो सीटों को चिन्हित करने में फंसेगा। और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कितनी जगह करोगे? कितनी जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करोगे? यदि आपने चिराग को 30 दिए और 30 में से
25 पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करोगे? हम्म, सिटिंग में तो चिराग के पास एक भी नहीं है हम्म, भाई, मांझी के पास सिटिंग में 4 है, हम्म, वो 15 पे क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, कोई किसी भी चिराग के लिए अब नहीं तो कब नहीं वाली बात है। ये चुनाव चिराग के हाथ से चला गया तो चिराग ठिकाने लग जाएंगे, हम्म, क्योंकि उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता है, उनकी अपेक्षाएं चिराग ने बहुत बढ़ा के रख दी थी। जो पूरे प्रदेश में लड़ने की बात कर रहे थे, फिर 40 सीटों पे और 50 सीटों पे, और घूम फिर के यदि 10-20 सीटों पे आते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब वो अपना पूरा पार्टी खो देने की स्थिति में है। जतिन राम मांझी लगातार अपने पार्टी को प्रॉमिस दे कर रहे हैं कि इस बार हम अपना ऐसा खेल करेंगे कि हमको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और उसके लिए उसको कम से कम 15 सीटों पे लड़ना जरूरी है। 7 सीटों पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, फिर अगले 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और वो 5 साल नहीं है उनके पास। वहां जनता दल यूनाइटेड भी फंसी हुई बीजेपी को देख के, आज से वोट चोरी का मामला जब तक नहीं निकला आशीष जी, तब तक जनता दल यूनाइटेड डिप्रेशन में था। उनको लग रहा था कि सभी चीजें बीजेपी के फेवर में है। ऐसे में बीजेपी जो देगा तो भला, नहीं देगा तो भला, इस मोड में थे वो। लेकिन एकाएक पीके का उठना, उससे बीजेपी डैमेज होना, और दूसरी तरफ वोट चोरी का मामला एक परसेप्शन के रूप में बिहार में बनना, नहीं पूरे देश में बनना, उससे बीजेपी बैकफुट पे आई। जैसे बीजेपी बैकफुट पे आई, फ्रंट फुट पे आके नीतीश कुमार खेलने लगे, और उसका आपको देख रहा होगा पिछले 3-4 महीने से एकाएक जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई के रूप में उभरा, जबकि वर्तमान विधानसभा में वो तीसरे नंबर पे पार्टी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में नंबर 1 है क्लेम में। तो ये जो रायता फैला, तो आप अमित शाह के पास भी अब दादागिरी नहीं बची है। अमित शाह पहले समझाते थे और लोग समझ जाते थे, अब लोगों को ये समझ में आ गया कि वहां पे बेसिकली अभी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, सबसे बड़ा फेथ डिफिसिट है। जो साथी दल है वो विश्वास रखने को तैयार नहीं है कि अभी तो कर लो, बाद में आपके लिए करेंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है यूज एंड थ्रो, हाँ, 2014 से लेके। तो ये हमेशा साथियों को यूज करते रहे, थ्रो करते रहे। अब चिराग कैसा विश्वास रखेगा? चिराग के मृत्यु के बाद जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उसको रामविलास पासवान अभिभावक के रूप में सर पे हाथ रखने की, तो आपने उनके चाचाओं पे हाथ रख दिया, चाचाओं को पार्टी हवाले कर दी, बेटी से घर खाली करवा दिया। जब पता पड़ा कि अरे चाचा फूका हुआ कारतूस है, तो फिर बेटे को हाथ रख लिया, उसका उपयोग कर लिया नीतीश को निपटाने में। तो नीतीश के लोग भी बोलते हैं हमको ही निपटाने में इसका उपयोग किया, अब उसको साथ में एनडीए में ले लिया, और चिराग क्या विश्वास करेंगे? जिस चिराग का ये खेल पत्ते फेंटने जैसे खेल कर रहे हैं, आज तू बाहर, आज तू अंदर, आज तू बाहर, आज तू अंदर, तो मांझी भी चिराग खुद इस्तेमाल हुए हैं, तो जो हथियार इस्तेमाल हुआ उसे पता है। तो और उसके साथ क्या हुआ ये भी पता है। इन्होंने कैसा पहले चाचा पे हाथ रख दिया, फिर इसके हाथ रख दिया, और चाचा को भी डंप कर देना, चाचा के रहे ना मेरे रहे, और आने वाले समय में क्या रहेंगे। तो अभी जो मिलता है वो पकड़ लो, कल क्या होगा इसका नहीं पता किसी को। कल क्या होगा किसको पता। अभी ले लो जिंदगी का मजा, ये चल रहा है अभी आज अपना जो डील हो गया, आज जितनी सीट ले लो उतनी सीट ले लो, कल आपको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा देंगे, एक मंत्री पद देंगे, 2 मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, ये सब टाइम आने पे कुछ नहीं होता। वो एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र में, पूरे देश के लिए उदाहरण है वो। उसके साथ मैं बताऊं, चिराग की पार्टी के साथ एक एक्सक्लूसिव खबर, नॉर्मली एक शायद हो सकता है कहीं 1-2 जगह लगी हो, नहीं तो नहीं लगी होगी। चिराग की पार्टी इसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव से पहले टूटने के कगार पे थी, और वो पार्टी टूटने के कगार पर थी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है अभी भी हो, थी को अभी मैं थी पे नहीं अड़ा हूं, हो सकता है अभी भी हो, क्योंकि अंदर खाने खबर है कि भाजपा शायद झुक गई है। दरअसल हुलास पांडे नाम का एक किरदार, एक नेता है चिराग पासवान की पार्टी में। जब चिराग के साथ बीजेपी ने खेल किया और चाचा के हाथ में सब सौंप दिया, तो इकलौता नाम था हुलास पांडे का
जो चिराग पासवान के साथ रहा, बाकी तो सब छोड़ गए थे, चिराग पासवान के साथ हुलास पांडे रहा। हुलास पांडे एमएलसी भी रहे हैं। हुलास पांडे ब्रह्मपुर सीट चाह रहे थे, बक्सर में ब्रह्मपुर सीट है, वो चाह रहे थे। चिराग का कहना था ये सीट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें हुलास को देना है। वो हुलास पांडे जिसने मुझे सबसे ज्यादा संकट में मुझे नहीं छोड़ा, मेरा साथ दिया, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ब्रह्मपुर सीट भाजपा देने को तैयार नहीं। अब अंदर खाने क्या हुआ तो सामने आएगी सीट शेयरिंग, तब पता चलेगा, लेकिन ये जो खबर थी नहीं देने को तैयार। हुलास पांडे और चिराग की पार्टी पे करीब से नजर रखने वाले लोगों ने मुझे निजी तौर पर यह बताया कि अगर ब्रह्मपुर सीट नहीं मिली तो चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी, हुलास पासवान की वजह से, तो हुलास पांडे की वजह से, क्योंकि हुलास ने सब कुछ, यहां तक कि चिराग की वजह से वो एमएलसी का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो अगला चुनाव हुलास ने एमएलसी का नहीं लड़ा, पैदल हो गया कि चिराग ने कहा है कि हम विधानसभा में हम लोग चलेंगे, वहां पे ताकत देंगे, मंत्री बनाएंगे। अब हुलास पांडे को अगर आप बेरोजगार करोगे, हाशिए पे लगाओगे, तो हाशिए पे लगाने पे आ जाएगा फिर एलजेपी को। यहां तक मामला गड़बड़ है। और भी मैं खबरें लाता हूं, देखिए खबरें क्या क्या हैं, इन खबरों पर नहीं चर्चा हो रही है। 15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट, ये जीतन मांझी वाला मामला जो अभी भाऊ ने उसको हल्का सा टच हाँ। भी किया। नेक्स्ट लाइए, फटाफट खबर लाइए। चिराग पासवान तो सेट हो गए, मगर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर फाइनल डील कहां फंस गई, मांझी और कुशवाहा का अंतिम दांव। मतलब मांझी, कुशवाहा और चिराग तीनों खेला खेल रहे हैं। कुशवाहा राय ने जेडीयू छोड़ी, क्या टूट रहा लवकुश गठजोड़। कुशवाहा, कुशवाहा मतलब जो है वो लव मणिपुर में कुशवाहा, कुश माने कुशवाहा। टिकट कटने का डर या लीडरशिप से नाराजगी, 4 बड़े नेता नीतीश से दूर हुए। ये ऐसा नहीं है कि एक साथ अभी छोड़ा इन्होंने, लेकिन इस पर क्या एनालिसिस नहीं होना चाहिए, जो रिपोर्ट कर रहा है भास्कर, क्या इस पर नहीं बैठना चाहिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संतोष कुशवाहा भाऊ, ये 2 बार का, ऐसा नहीं है कि जैसे एक आध होता है ना कि चलो बीच में, कभी 2 बार के सांसद हैं, और जनता दल यूनाइटेड के ये महासचिव रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, ऐसे ही नेताओं के दम पर लौह कुश समीकरण बना था कि नीतीश खुद कुर्मी और कुशवाहा, कुर्मी कुशवाहा लौह कुश। ये दूसरे हैं लक्ष्मेश्वर राय, ये मंत्री रहे हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं। राहुल शर्मा, ये विधायक है, राहुल शर्मा पूर्व विधायक जहानाबाद से, और ये भूमिहार हैं। और भूमिहारों में सिर्फ ये नहीं है कि भूमिहार जो होता है, जैसे ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, भूमिहार महासभा, तो ये भूमिहार के जातीय संगठन में प्रभावी है, भूमिहार में इनकी गहरी पैठ है। और डॉक्टर संजीव, जिन्होंने पहले छोड़ा था लाव लश्कर के साथ, जिनके पीछे 50,000 की भीड़ आ गई थी, ये डॉक्टर संजीव जो खुद भूमिहार है। ये वो हिस्सा है जो सीधा सीधा डेंट करेगा भाजपा और जेडीयू को, और सिर्फ जेडीयू नहीं, भाजपा को भी, क्योंकि भूमिहार भाजपा का वोट बैंक है। ये देखिए, ये जो अति पिछड़ा सामान्य सिर्फ जो है, ये 15.15% है, और इस 15.5% में शेख और पठान मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम सामान्य भी हैं, तो 2% के आसपास। तो यहाँ पर जो भूमिहार है, ये सीधा भूमिहार पर, और ये सब जा रहे हैं राजद के साथ। भूमिहार वोट बैंक पर अगर सेंधमारी होती है तो ये जदयू से ज्यादा भाजपा को नुकसान कर सकती है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। अगर कुशवाहा जो कि लोकसभा चुनाव में करीब जो है आधा दर्जन टिकट दे दिया था तेजस्वी यादव ने, और उसका रिजल्ट आया, अभय कुशवाहा जीत करके सांसद बने, रिजल्ट आया, और कुशवाहा वोट बैंक शिफ्ट हुआ जो आरजेडी और महागठबंधन की तरफ। अब ये कुशवाहा, संतोष कुशवाहा जैसा बड़ा नेता वो जा रहा है। अगर कुशवाहा वोट बैंक शिफ्ट हो गया, लौह कुश समीकरण टूट गया, तो फिर नीतीश कुमार के पास क्या बचेगा। और नीतीश कुमार को अपने साथ अगर बीजेपी ने अटैची बनाया है, तो भाजपा को क्या मिलेगा अगर नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा नहीं रहेगा तो भाजपा क्या मिलेगा। इन बिंदुओं पर मुझे लगता है हम निर्णायक बात नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ना भाव कहेंगे, लेकिन इस पर चर्चा क्यों नहीं होती। हाँ आशीष, ये चर्चा 8 घंटे जो बैठे हैं अमित शाह और जेपी नड्डा, ये चर्चा वहां हुई है। हाँ। ये चिंता उनको भी है।
आपको क्या हाँ, लगता है अखबारों में नहीं छपता? तो मैं बार बार कहता हूं कि मुर्गे पे डाला डालने से सुबह नहीं होगी, ये कोई मूर्ख ही सोच सकता है। हाँ, सूरज का काम उगना है, वो तो उगेगा। वो कोई छुपती नहीं, खबरें छुपती नहीं है। अच्छा, ये जो चारों बदलाव बताए आपने जनता दल हाँ, यूनाइटेड के, ये डंके की चोट पे हुए हैं, कोई छुपे छुपाए नहीं, कोई स्कूप नहीं दे हाँ, रहे हम। इस पे हाँ, हमने कार्यक्रम किए हैं, एक एक के ऊपर कार्यक्रम हुए हैं एंट्री हाँ, पर। हाँ, और जो आज बोल रहे हैं आरजेडी टूट गया, तो आरजेडी के तो वो प्रधानमंत्री के मंच पे आज से 2 महीने पहले ही दिखे गए थे, हाँ, और तभी हाँ, तय हुआ, तो उसी टाइम पे ही छप जाते कि ये जो लोग जा रहे हैं। हम्म, भाई जब चुनाव के टाइम उसके किसी के पति को आप छुड़वा के लाओ, बाहुबली को, हम्म, तो वो बीजेपी का साथ नहीं देगा, सत्ता सरकार का साथ नहीं देगा क्या? ये यूपी में भी हुआ है, हाँ, ये कई जगह ऐसे बाहुबली चुनाव के पहले कैसे छोड़े जाते हैं, हमने नहीं देखा क्या? हम्म, और फिर कैसा यूज होता है उसका? पूर्वांचल में भी हुआ है आपके, हाँ, यूज ऐसा ही खूब। खूब हुआ, बाहुबलियों को जेल से छोड़ा गया। तो जो जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन द बॉल, जो सामने दिखना है, देख रहा है, वो झटका नहीं है। सांप सामने दिख रहा है, उस पे पैर रखोगे वो काटेगा। यदि सांप पे पैर रखे काटेगा तो वो झटका नहीं है। हम्म, लेकिन तुमने रस्सी समझ के पैर रख दिया तो वो झटका है। अरे मैं तो रस्सी समझ रहा था, मैं तो इसको अपना हम्म, समझ रहा था, ये चला गया। हम्म, जो चिराग को डर है, वो चिराग के लिए जिसने लड़ा, पूरा पूरा लॉजिस्टिक जिसने देखा चिराग का, यदि उसको सीट नहीं दिलवा पाया चिराग, तो फिर वो क्या करेगा? हाँ, हम्म, अच्छा, दूसरी बात है, एक खबर जो उसमें भी मुकेश सहनी छोड़ रहे, वो पोस्टर पे जो आपने हाँ, बात कही ओपनिंग रिमार्क में। अब मुझे बताइए, मुकेश सहनी छोड़ के जाएंगे कहाँ? हम्म, जहां जा सकते हैं वहां प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। हम्म, हम्म, वहां अभी जो है वही सबले नहीं जा रहे, नहीं संभल रहा है। उसमें एक शेयर होल्डर और कैसा, हम्म, अंदर 2 बर्थ है, उसके लिए 5 लोग मारामारी कर रहे हैं। हम्म, और आप छठे को बोल रहे हो आ जाओ अंदर जगह है, वो भी मूर्ख है क्या? बोलेंगे अरे हम्म, पहले ये 4 को तो, जो 5 को तो एडजस्ट करो, फिर मुझे बुलाओ। हम्म, इसलिए मुकेश सहनी ने बाद में ट्वीट किया, जो जिक्र बहुत पासिंग जिक्र आता है, कि उसने हाँ, कहा कि महागठबंधन बिल्कुल अटूट है और उसमें कोई यही नहीं है। कम से कम मुकेश सहनी ने ये तो नहीं बोला जैसा मांझी जैसा कि भाई मैं तो 100 सीटें को खड़ा करके निपटा दूंगा, हाँ, और आज भी वो बोल रहा है, ओपनली स्टेटमेंट दे रहा है। अब जैसा तेजस्वी यादव जे उतरे प्लेन से और उनको पूछा कहाँ, तो बोले कोर्ट ने बुलाया, भैया आए हैं, हम्म, आपको जो करना है करिए, आपको जो बोलना है बोलिए, क्या करें? बोले सीट डिसीजन क्या हुआ? बोले आप ही बताइए, क्योंकि आप ही चला रहे हो अब। हम्म, हाँ, कि झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है, इनको 8 घंटे की सिटिंग की जरूरत नहीं ना, हम्म, क्योंकि मामला सब सॉल्व है। हाँ, हाँ, सीटों पर इसमें बहुत हम इसीलिए हम एनडीए के भीतर क्यों ला रहे हैं मैं कि चर्चा अभी भी इसमें भी कहता होनी हूं चाहिए। कि सब में इंडिया होता है। गठबंधन में बहुत कुछ होगा तो 4-5 जगह पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होने का चांस है, बहुत कुछ हम्म, अटाटटी होगी हम्म, तो। मतलब टोटल 5 सीटों से ज्यादा का अभी इशू बना नहीं है, बाकी सब हम्म, बढ़ गया है। हम्म। कोई किसी को नहीं करता। लेकिन होता 58 क्या है, होता क्या हाँ, है, आप जेएमएम के स्पोक्स पर्सन को पूछो, हाँ, वो जब तक घोषणा नहीं होता तब तक वो कहेगा कि मैं 10 सीटों पे लड़ रहा हूं। हाँ, बिल्कुल बोलेगा और बोलना भी लेकिन चाहिए मुझे तो। लेकिन लेकिन आप हेमंत सोरेन से कोई स्टेटमेंट नहीं देख रहे हो। हम्म, हम्म, ये नीचे के लेवल पे खेल हो रहे हैं, हम्म, ऊपर सबको पता है क्या है, यहां ऊपर के लेवल पे सर फुटबल हो रही है। ये कोई माजी का स्पोक्स पर्सन नहीं बोल रहा है, हाँ, वो खुद बोल रहा है। अरे खुद ही बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, यहां ऐसा हाँ, थोड़ी कि भाई विनोद तावड़े और कोई और बैठक के बात कर रहा है। अरे हम्म, साक्षात भाई अमित शाह जी और जेपी नड्डा, और इससे ज्यादा बचता क्या है फिर? फिर कौन बचता है? हाँ, वही तो बचते हैं। हम्म, होता क्या है, बीजेपी क्या एक स्थिति है, बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है आशीष जी, वो क्या करते हैं जनरली बाय एंड लार्ज, पहले लोअर लेवल पे जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करते हैं। हम्म, बिल्कुल कुछ बचा हुआ मामला है कि जिनको बिल्कुल ही 2 गांठें ऐसी पड़ी है जो छूटी नहीं रही है, हाँ, फिर वो अमित शाह के दरबार, वो जाएगी जेपी नड्डा के दरबार में, वो अभी जेपी नड्डा एक हाथ गांठ छुड़वा देंगे, अब एक बची है फाइनल,
तो फिर अमित शाह के यहाँ जाएंगे, चाय पियेंगे, अमित शाह बोलेंगे क्या है, छोड़ दीजिए, वो हो गया, खत्म, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। यहाँ नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक, ऊपर के लेवल से ऊपर के लेवल तक गांठें छूट ही नहीं रही है। 14 और घंटे चुनाव कल की से घोषणा, 14 अरे घंटे भाई की अभी बैठक होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, क्या आखिरी दिन क्या आखिरी दिन बी फॉर्म दोगे? ये सिर्फ नाम अनाउंस करने, बी फॉर्म भी साइन होने होते हैं। हाँ, पटना में यदि अध्यक्ष बैठा है तो उस पटना में साइन किए हुए आदमी को यदि इतना दूर जाना है तो कैसे जाएगा वो? लॉजिस्टिक भी तो देखना होता है ना आने जाने का। बी फॉर्म कम से कम 24 घंटे पहले तो दोगे आप। ये तो दूर दराज की सीटें, वहां 24 घंटे में चला जाएगा। और ये गांठें छूटी नहीं रही है, ऊपर जा रही है, और ऊपर हर रोज एक नई गांठ आ रही है। प्रॉब्लम ये है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति, उनकी राजनीति, जो राजनीति उन्होंने नीतीश कुमार से अलग रास्ता बना करके, एक जमाने में नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी थी, यही सिंबोलिज्म था लव कुश का। लव नीतीश और कुश उपेंद्र कुशवाहा अलग होकर के जो अपनी राजनीतिक हस्ती मुकाम बनाना चाहते थे, आज भी उससे दूर हैं। और भाजपा जिस दिशा में ले जा रही है, उससे उनको राजनीतिक भविष्य अपना खतरे में नजर आ रहा है, तो वो संकट में है। जीतन मांझी मंत्री तो हैं, लेकिन बेटे की सियासत कहां छोड़ के वो जाएंगे, उसकी चिंता है उनको। चिराग पासवान की पार्टी अगर अभी भी ब्रह्मपुर सीट पे इंटरनली बातचीत हो गई होगी तो बात अलग है। जब तक सामने नहीं आता है, हम तो दिलीप जायसवाल की बात मानते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपने मन से नहीं कहेंगे। तो अगर ब्रह्मपुर की सीट नहीं सॉल्व हो पाई तो चिराग की पार्टी डिवाइड हो जाएगी, चिराग की पार्टी बढ़ जाएगी, टूट जाएगी चिराग की पार्टी। ये बिहार से पुख्ता रिपोर्ट है। अगर हो जो सकता है कुछ जो पत्रकार हो जिन्होंने छापा लिखा। जो जनता दल यूनाइटेड चाहता है, हाँ, हाँ। और जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड में 80% तो अमित शाह के लोग अब वहां पर जेडीयू चला रहे हैं। मतलब वो जेडीयू अब बीजेपी ही है, अनुसांगिक संगठन में तब्दील हो गया है। और बीजेपी का वो कथित समाजवादी प्रकोष्ठ हो चुका है। और उसमें 20% का खेमा ऐसा है जो शाह का प्रभुत्व, मतलब जेडीयू, शाह वाली जेडीयू नहीं देखना चाहता है। तो वो भी अंदर अंदर व्यथित है। वो चुनावी नतीजे तय करेंगे कि जेडीयू का क्या होगा। और बीजेपी तो माने बीजेपी है, ये है, उसके बारे में तो निगेटिव खबर कभी होती ही नहीं है। तो हम इसीलिए तारीफ करके जा रहे हैं। अब देखिए, दिलीप जायसवाल आज का सुबह का 10 बजे तक का उन्होंने लास्ट जो डेडलाइन थी वो 10 बजे तक की थी। घंटों गुजर चुके हैं और जायसवाल जी इस समय कैमरे से भी दूर है। अब कितना इंतजार करना पड़ेगा, इधर देखना है, क्योंकि उधर आरजेडी कांग्रेस इसने कोई डेडलाइन नहीं दी है। मुझे तो 4 बजे आखिर तक। डर ये है कि सभी पार्टियां अपने अपने लोगों को फॉर्म भरवा देंगी, हाँ, और फॉर्म विड्रॉल के डेट तक तब तक चलता रहेगा कि कौन अपना अपना चलता फॉर्म रहेगा। वापस कर। यदि 8 घंटे अमित शाह बैठने के बाद काम नहीं हुआ तो मामला जटिल है। ये बात हाँ, मामला जटिल है। हाँ। खैर, इजाजत दीजिए हमें बिहार के चुनावी अपडेट्स। अभी तो अपडेट का दौर है, इसलिए हम अपडेट एक साथ बल्क में आप तक लाते हैं। तो अपडेट्स लेकर के आएंगे, जब और कुछ आगे बढ़ेगी गर्मी तो उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।